नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दो स्टॉक से रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन स्टॉक को मैं ट्रैक पे रखता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी तक का मतलब जो हमारा बताया हुआ था कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो ऐसे में जो पहला स्टॉक है डेटा पैटर्न में दोस्तों आने वाले समय में और भी तेज़ी हो सकती है। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाया था। मतलब देखिए, होता क्या है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होते हैं उनके जो पेशेंस का मतलब जो टेस्ट होता है, तो वो क्या है, बहुत ही कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस स्टॉक की अगर मैं बात करूं डेटा पैटर्न की, तो जो हमने 1700 से 1800 का लेवल दिया था कि इस स्टॉक में मतलब की गिरावट हो सकती है। और अगर मैं तेजी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी 2500 के लेवल को टच कर सकती है, ऐसा हमने पहले बताया था। जो कि देखा जाए तो ये कंपनी 1700 से 1800 के लेवल में बहुत दिनों तक ट्रेड नहीं किया, लेकिन 2000 के ऊपर आज के दिन स्टॉक ने तेजी दिखाया और लगभग 9% 8% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बहुत सारे इस स्टॉक को मतलब जो खरीद करके बोल रहे थे कि स्टॉक चला नहीं, हम फंस गए, अभी उनके लिए ये वीडियो है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले समय मतलब दोस्तों मतलब और भी तेजी दिखा सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि वही सेम स्टोरी आपसे बता सकते हैं कि यमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी स्टॉक आज के समय मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। 2900 रुपये की प्राइस पे इन्होंने जिन्होंने भी बाइंग किया है उनको आज के समय में हो सकता है कुछ मतलब पैनिक सा फील हो रहा हो। लेकिन दोस्तों आपसे बता देते हैं कि आने वाले समय में ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई लगाने वाली है। मतलब अभी देखिए, बाइंग करना नहीं करना मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहिए, जिनके भी पोर्टफोलियो में जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट वाली कंपनियां हैं दोस्तों, सबके हाल यही है इस समय। चाहे अंबर इंटरप्राइजेज हो, चाहे एमटार टेक्नोलॉजी हो, चाहे मतलब कि देखा है तो डेटा पैटर्न कर लो, एचएलए की बात कर ले, मतलब बहुत सारी एचएलई ग्लास कोट की बात करें, सब कंपनियों का इस समय यही पोजीशन देखने को मिलता है। इस पॉइंट से इस कंपनी को भी अपनी चाहे तो रडार पे रख सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3.5% 3.25% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है दोस्तों, इन स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलेंगे। हाँ, हो सकता है कुछ मतलब सडनली न्यूज़ देखने को मिल जाती है तो स्टॉक लगातार आखिरी क्षण तक तेजी दिखाता है। लेकिन हाँ, कुछ बैकएंड पे मतलब आने वाले समय में न्यूज़ देखने को मिलते हैं तो उसके बाद कुछ स्टॉक मतलब तेजी दिखाने के बाद फिर एक साइडवेज पैटर्न में गिरावट दर्ज करता है। जैसा कि देखा जाए तो इस स्टॉक में 3.5% 3.25% की तेजी देखने को मिली। आज की अगर मैं बात करूं तो 1872 कंपनी का लो देखने को मिलता है और 1960 रुपये इस कंपनी का हाई देखने को मिलता है। 57 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। देखा जाए तो दोस्तों ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो कंपनी खत्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, कंपनी के जो बिजनेस रहेंगे दोस्तों, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन देखने को, मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर लिया, उसके बाद कंपनी रेवेन्यू डाउन हो गई, वापस जनरेट कर लिया। तो देखा जाए तो इसी टाइप से इनके वर्क होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो मार्केट में इनके चार्ट की अगर मैं बात करूं या इनमें देखा जाए तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आए हैं। तो आपसे बता, देखिए सबसे पहले तो हमने नेक्स्ट पहले ही वीडियो बना दिया था जिससे रिलेटेड हमने बताया भी था कि कंपनी के रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगे तो 12% की गिरावट हुई। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट या पैनिक में आकर के मार्केट में लोअर सर्किट लग जाता है, लेकिन ऐसा तो इस कंपनी के साथ हुआ नहीं। एक दिन 12% की गिरावट हुई। सेकेंड डे अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इतना कुछ खास गिरावट नहीं हुई। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 3% आज भी कंपनी डाउन है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी गिरावट से अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही जो पहले दिन का गिरावट था वही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने लगभग 15% का रिटर्न बना के दे दिया। मतलब जिन्होंने भी इस कंपनी को लोअर लेवल पे बाइंग किया, आज उसका एक अच्छा खासा पैसा बन रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को अगर टॉप पे खरीदे दोस्तों तो कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं मालूम, तो हम आपसे एक ही सिंपल वे में बात करें। सो देखिए, जितना भी हॉट मशीनरी रहेगी दोस्तों, मतलब कि जितनी भी मशीनरी रहेगी, बड़ी बड़ी मशीनरी रहेगी, चाहे एयर डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे एक्सवाइजेड कोई भी मशीनरी रहेगी दोस्तों, उसमें इस कंपनी का योगदान आते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों? तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि देखिए मशीनरी इक्विपमेंट बनाती है, कई टाइप के हैं, लेकिन उसमें एक कूलेंट का काम करने वाली भी एक मशीनरी होती है जिससे रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। इसी कारण आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू सेल्स बहुत ज़्यादा आपको मतलब हज़ारों करोड़ में नहीं देखने को मिलेगा। 100 200 500 करोड़ का कंपनी जनरेट कर लिया, 50 करोड़ का जनरेट कर लिया, तो मतलब देखा है तो बहुत खास देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की बात करूँ, मतलब बेसिक ओवरव्यू की बात करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टॉक का जो सितंबर महीने में 2920 रुपये का हाई लगाया था, लो की बात करें तो 1473 रुपये, जो कि 2023 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि देखा जाए तो कुछ वैल्यूम अच्छा खासा भी बन रहा है। देखिए कंपनी कितने की है, 5000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 6000 करोड़ आप पकड़ लीजिए। इन कंपनियों की खासियत क्या है कि कोई भी डीआईज या बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी में अगर 100 करोड़ का भी बाइंग कर लिया, या चलिए सबको मिला करके 100-150 करोड़ की अगर बाइंग हो जाती है, सेलिंग हो जाती है, तो इनमें एक वैलेटाइल देखने को मिल जाता है। इस पॉइंट से देखा तो 25% माल डिलीवरी में उठाया गया, 1.5 लाख के आसपास आप शेयर कर सकते हैं।
जिनके पास भी दोस्तों एमटा टेक्नोलॉजी है, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, देखा जाए दोस्तों तो कंपनी छोटी है। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो होता क्या दोस्तों कि जिस टाइप से मतलब कि आपको अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, उसी टाइप से मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर पड़े हैं, जितना आपको ट्रस्ट है दोस्तों, वैसे ही देखा जाए तो मार्केट के उतार चढ़ाव को देख करके मैनेजमेंट को भी काफ़ी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना पड़ता है। उस पॉइंट दोस्तों मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जैसे मार्केट में अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ, एसी की बात करूँ, एयर कंडीशनर की बात करूँ, मार्केट में बहुत ज़्यादा हिट प्रोडक्ट होगा तो उस टाइम पे इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि बिजनेस चलते हुए दिख सकता है। मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी की अगर आप रफ्तार को देखेंगे थोड़ा सा, तो मतलब पैसे को तो कंपनी ने ऑलमोस्ट डबल कर ही दिया है, लेकिन हाँ, यहाँ पे इसी टाइप की इस कंपनी की जर्नी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पे अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी वही 1700 से 1800 के बीच में ट्रेड कर सकती है। हालांकि तेजी की बात करें तो ये कंपनी अगर 2000 के लेवल को तोड़ती है, 2200 के आसपास जाती है, तो आने वाले समय ये कंपनी एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाया। हर वीडियो में हमने आपसे यही बताया है कि ये कंपनी आने वाले समय में मतलब कि मल्टीबैगर बन सकती है, भविष्य का मल्टीबैगर। हालांकि दोस्तों जितनी बार आप हमारी किसी भी वीडियो को देख लीजिए, 700 रुपये से इस स्टॉक को मैं कवर कर रहा हूँ और 2500 के लेवल तक इस कंपनी को मैंने कवर किया है। सबसे पहले आप जा करके देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो को दोस्तों, उसमें हमने हर बार बताया कि इस कंपनी में आने वाले समय भविष्य में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी तय करती है, लगभग 2500 के लेवल तक जाती है और अभी ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक महीने के चार्ट की बात करूँ तो कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दे रही, लेकिन अगर वहीं पे 6 महीने की बात करें तो आज भी कंपनी लगभग 9.5-10% डाउन है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं मतलब जो रिटेस्टर सोच रहे थे कि हम फंस गए, स्टॉक चला नहीं, कमेंट कर रहे थे कि कब चलेगा, कब तेजी आएगी, तो हम आपसे इतना ही बताना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से 1 महीने भी बता के नहीं हुआ है दोस्तों, 2 महीने भी नहीं, 3 महीने भी नहीं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में दोस्तों अगर आप मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हमारी वीडियो को देखते हैं ना, तो आप चाहे तो मतलब स्किप करके या उसको छोड़ करके जा सकते हैं। हम जो भी स्टॉक बताते हैं लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से बताते हैं। हाँ, शॉर्ट टाइम में अगर आपका पैसा बन गया तो नो डाउट अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन हाँ, जो भी हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब क्या है कि अगर डेटा पैटर्न मान लीजिए, हमने बताया आपको कि इस स्टॉक को आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देते, लेकिन अगर हमने चलिए इन द केस आपको बता दिया, हमारे कहने पर आपने बाइंग कर लिया कि स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, तो ऐसा नहीं, स्टॉक में अगर तेज़ी नहीं आती है तो भी आप इसको थोड़ा सा टाइम दे देंगे, फिर कुछ समय बाद तेज़ी आ जाए, क्योंकि ये कि साइकिल रहता है दोस्तों। अभी देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है, फार्मा सेक्टर भी कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। देखा जैसे मतलब कि एक आईटी सेक्टर इस समय पीटे हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर पीटे हुए, सबका टाइम आएगा, सब में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उसमें भी इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं मालूम, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए आपने जिस कंपनी को बाइंग किया है, कंपनी के रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में क्या रिएक्शन था, मार्केट में रिजल्ट, अब देखिए मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगे या नहीं लगे, आपको कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब अच्छा देखने को मिल रहा है, ईपीएस एस्टिमेशन बीट होते हुए दिख रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है दोस्तों तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो आपको मतलब क्या है कि थोड़ा सा उसके ऊपर अपना कंसंट्रेशन करके चलना चाहिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखा है तो इस समय एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में और भी तेज़ी दिखा सकता है। मेरे पॉइंट से देखिए, एक प्रॉपर ट्रेडिंग होगी तभी स्टॉक अप्स एंड डाउन्स करेगा, तो उस पॉइंट से हो सकता है कि स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। स्टॉक में और भी तेज़ी आती है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है जल्द से जल्द 2500 के लेवल को टच भी कर सकता है। वहीं पे अगर मैं गिरावट की बात करूं तो ये कंपनी का आज भी वही बता रहा हूं, 1800 से नीचे ये कंपनी मतलब 1700 से 1800 के बीच में दोस्तों वर्स्ट कंडीशन में आ सकती है। तेज़ी की बात करें 2500 के लेवल को टच कर सकती है। जिनके पास भी है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्ट बाइंग करना चाहते हैं करंट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हैं। गिरावट 200 और बाइंग होती मतलब ऊपर जाता है दोस्तों तो 500 रुपये का प्रॉफिट लेके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।